सत्यमेव जयते। सत सनातन और संत महापुरुषों के मर्यादा की रक्षा में समर्पित इस चैनल एक कदम सनातन से सत्य की ओर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सनातन धर्म से जुड़े हुए एक ऐसे जाति के विषय में बताना चाहता हूं जिसे ब्राह्मणवादियों ने सदियों से आज तक डोम और शूद्र कहकर अपमानित और प्रताड़ित किया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस आधुनिक भारत के वर्तमान समय में अगर किसी जाति को प्रमाणित रूप से ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार है तो सिर्फ उसी डोम जाति को, जिसे ब्राह्मणवादियों ने सदियों से आज तक शूद्र कहकर अपमानित और प्रताड़ित किया है। और इसको स्पष्ट करने के लिए मैं बता दूं कि जब पहली बार मनुष्यता का शुद्ध, कोरा और उपाधि शून्य मनुष्यता को वर्णों में विभाजित किया जा रहा था तो उस विभाजन का आधार बनाए गए थे सामाजिक स्तर के कर्म। चूंकि बंटवारा सामाजिक स्तर का था, इसीलिए उसके आधार सामाजिक स्तर के कर्म ही बनाए गए थे। जन्म के आधार पर न तो कभी किसी को कोई वर्ण दिया गया था और न ही कभी किसी को कोई वर्ण देना संभव है, क्योंकि जन्म तो सारी मानव जाति का विस्तार महाराज मनु और शत्रुपा से ही हुआ है। इसीलिए इस बंटवारा का आधार था सामाजिक स्तर के कर्म। जैसे जो समाज में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के समस्याओं को अपने बुद्धि और विवेक से समाधान करने में सक्षम था, जो धर्म सिद्धांतों को भली भांति समझने वाला, समाज को नीति, नैतिकता, धर्म, कर्म का उचित ज्ञान देते हुए मानवता को सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में अग्रसर करने की जिसमें विद्वता थी, ऐसे लोगों को ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया। और दूसरे लोग जो समाज पे आने वाले किसी भी प्रकार के संकट, असामाजिक तत्वों का उपद्रव या आसुरी शक्तियों का कहर से वीरता और साहसपूर्वक सीधे टकराकर उसे अपने बाहुबल से नष्ट करके समाज को अभय प्रदान करने में जो सक्षम थे, ऐसे लोगों को क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया। तीसरे लोग ऐसे थे जो समाज के संसाधन को सारे लोगों में समुचित और संतुलित करने के लिए क्रय विक्रय और लेन देन के द्वारा समस्त संसाधन को संतुलित करने में कुशल थे। ऐसे लोगों को वैश्य की श्रेणी में रखा गया। चौथा वर्ण ऐसे लोगों का था जो किसी भी प्रकार, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विशेष प्रतिभा से संपन्न नहीं हो सके। ये लोग तीनों वर्णों के छोटे मोटे कार्यों में सहयोग करके अपना जीवन यापन स्वीकार करने लगे। इन लोगों को सामान्य वर्ण की उपाधि दी गई, लेकिन बाद में षड्यंत्र के तहत इन्हें अछूत और शुद्ध घोषित करके इन्हें मुख्य धारा से तोड़ दिया गया तथा इनके ऊपर उठने के सारे व्यवस्था प्रतिबंधित कर दिए गए, ताकि फिर इन सामान्य लोगों में विशेष प्रतिभा का कोई फूल न खिल सके। इस विषय पर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जिसे आप लोग अभी डोम समझते हैं, वही इस आधुनिक भारत का प्रमाणित ब्राह्मण कैसे है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रथम बार जब मनुष्यता का बंटवारा हुआ तो जिसे ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया, उसके कार्य थे कि जो समाज में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के समस्याओं का समाधान अपने बुद्धि और विवेक से करने में सक्षम हो, जो लोगों को धर्म, कर्म, नीति, नैतिकता का ज्ञान देते हुए समाज को सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में अग्रसर करने की जिसमें विद्वता हो। और ये सारे कार्य संविधान के द्वारा आज के वर्तमान समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं। इसीलिए उनके वंशज होने के नाते जिसे आप लोग आज डोम कहते हो, वही इस वर्तमान और आधुनिक भारत का ब्राह्मण कहलाने का प्रमाणित अधिकारी है। और अगर किसी को लगता है कि एक भीमराव अंबेडकर के ज्ञानी हो जाने से सारे डोम जाति भीमराव अंबेडकर नहीं हो जाते, तो फिर किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण बालक ब्राह्मण कैसे हो सकता है? किसी साधारण मनुष्य के घर में पैदा होने वाला बालक धरती का देवता कैसे हो सकता है? किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बालक जन्म से ही किसी
इस मानवता का गुरु कैसे हो सकता है? अगर जन्म के आधार पर ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बालक ब्राह्मण हो सकता है, जन्म के आधार पर ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बालक इस मानवता का गुरु हो सकता है, अगर जन्म के आधार पर ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बालक इस धरती का देवता हो सकता है, तो जन्म के आधार पर भीमराव अंबेडकर के वंशज होने के नाते प्रत्येक डोम जाति इस आधुनिक भारत का प्रमाणित ब्राह्मण है।